नमस्कार, मैं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7 फ्रेंचाइजी ऑफ लीड इंडिया। इस समय हम गुजरात राज्य के दाहोद जिले में मौजूद है। दाहोद के अंदर हम मौजूद है और आज दाहोद में यदि हम बात करें तो आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी न किसी बातों को लेकर आवेदन दिए जाते हैं। तो आज भी एक आवेदन नरेंद्र मोदी विचार मंच के माध्यम से, जो कि दाहोद जिले के अध्यक्ष राकेश भाटिया है, उन्होंने और उनकी टीम ने, नरेंद्र मोदी विचार मंच जो उनकी टीम ने एक आवेदन दिया है। तो किस प्रकार का ये आवेदन है और क्यों ये आवेदन दिया है और यह आवेदन किसके संदर्भ में दिया है, अब हम चर्चा करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश भाटिया जी, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर जी नमस्कार। नमस्कार। तो जो आज आवेदन आपने दिया है, किस संदर्भ में आवेदन दिया है और किसे संबोधित किया गया है? मैं राकेश भाटिया, दाहोद जिला नरेंद्र मोदी विचार मंच का अध्यक्ष हूँ। काफ़ी टाइम से हम सुर्खियों में देख रहे हैं कि बहुत सारे राज्यों में इस प्रकार के आवेदन दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी विचार मंच हमारा एक दाहोद जिला का बहुत बड़ा मंच है। हमने आज नरेंद्र मोदी विचार मंच के पूरे दाहोद जिले की टीम को लेके हमने आज दाहोद के कलेक्टर साहब को आवेदन देने गए थे। जो बांग्लादेश के अंदर अभी हिंदू जो अल्पसंख्या, वहाँ पे पड़ोसी राज्य में हिंदू समाज अल्पसंख्या में है, उन पे जो बहुसंख्य इन पे जो अत्याचार कर रहा है और उनके धर्म स्थान को तोड़ा जा रहा है, उनकी जान मान, उनका जो भी उनका जो नुकसान हो रहा है, पूरा देश वो देख रहा है। लेकिन हमने हमारे नरेंद्र मोदी विचार मंच के माध्यम से भारत सरकार को बताना चाहा है कि जल्द से जल्द ये नरेंद्र मोदी विचार मंच की बात वहाँ तक पहुँचे और वहाँ के हिंदुओं जो बहुत ही विकट परिस्थिति में अभी जी रहे, उनके लिए कोई ना कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध करे युद्ध के दौरान से। विकट परिस्थिति से आपका क्या तात्पर्य? विकट परिस्थिति आप देखोगे, आप समाचार में देख रहे हो कि उनके धर्म स्थान तोड़े जा रहे हैं, उनको जहाँ पे उनको घर में से निकाल के मारा जा रहा है, उनकी बहू बेटियों को उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सब बहुत सारी ऐसी बातें आप सबने न्यूज़ में देखा ही होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पे कौन बचाएगा इसी परिस्थिति के अंदर। तो सर भाटिया जी, आज हम बात करें हमारे भारत देश की, जो हिंदुस्तान है, तो सरकार भी तो आप ही की है, तो क्यों ये अत्याचार हो रहा है? क्यों अत्याचार हो रहा है? यही तो हम बता रहे हैं कि अगर भारत सरकार हम मोदी जी को हमारी बात पहुंचाना चाहते हैं कि मोदी जी कोई ना कोई जल्द से जल्द ऐसा निर्णय ले। हमारी सरकार के वहाँ के जो हिंदू है वो हमारे ऊपर बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई ऐसी सुविधा करे कि हम यहाँ से बच सके और हमारे साथ यहाँ पे ऐसा व्यवहार ना हो। बस यही आवेदन हम हमारे दाहोद के कलेक्टर साहब को देने गए। तो जो ये आवेदन आपने दिया है, अब एक सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी विचार मंच आने वाले समय में, यदि कभी ऐसी कोई घटना अन्य वर्गों के साथ होती है, तो क्या नरेंद्र मोदी विचार मंच का मेन लक्ष्य ही है कि मोदी के विचार जन जन तक पहुंचाया जाए और जो सुविधा उनके तक उपलब्ध नहीं हुई है वो उनके तक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। दूसरी बात कि आज ये घटना घटी है तो हर कोई ये सोचता है कि नरेंद्र मोदी विचार मंच के माध्यम से भी बताया जाए तो ये वहाँ पे इसका बड़ा असर हो सकता है। जन जन तक नरेंद्र मोदी विचार मंच का व्यक्ति छोटे छोटे गांव में हर व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के जो भी कार्य है उनके तक पहुँचाए और उनकी जो भी योजना है वो उनके तक पहुँचे। ये तो सब हमारा मंच कर ही रहा है पूरे गुजरात में सभी जगह हमारा चल रहा है और ये पूरे भारत देश के अंदर हमारे नरेंद्र मोदी मंच की शाखा है, वो सब काम कर रही है। लेकिन आज जनता की ऐसी उम्मीद है हमारे में नरेंद्र मोदी विचार मंच की कि इस उपलक्ष्य में भी हम जो बांग्लादेश में जो घटना घटी है इस उपलक्ष्य में भी हम उनके लिए खड़े। तो हमने पूरे भारत में ये मुहिम चलाया है कि हमारी ओर से कलेक्टर साहब को आवेदन दे के भारत की सरकार को, मोदी साहब को बताया जाए कि ये आप जल्द से जल्द इनके लिए कोई ना कोई प्रयास करिए। तो साथियों, अभी हमारी बात
नरेंद्र मोदी विचार मंच के जो कि दाहोद जिला अध्यक्ष राकेश भाटिया है उनके साथ हुई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहा है अत्याचार। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आज नरेंद्र मोदी विचार मंच ने भी विचार किया और इन्होंने दाहोद जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ये उम्मीद जगाई है कि यह बात राष्ट्रपति तक पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचे और जो लोग हिंदू भाई बहन जो कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुस्तान से एक बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनकी उम्मीदें नाकाम ना हो। बहुत सारी बातें हैं। साथ ही साथ में मिस्टर भाटिया ने कहा कि यदि किसी भी प्रकार के अत्याचार या कहीं भी देश में किसी भी वर्ग के साथ होता है तो उसके लिए भी नरेंद्र मोदी विचार मंच हमेशा तत्पर रहेगा, उनके लिए भी आगे आएगा। यहाँ किसी वर्ग धर्म जाति की बात नहीं, हर वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी विचार मंच आगे आएगा। इस प्रकार से मिस्टर भाटिया ने हमें बताया। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया। इसी के साथ फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।